हर हर महादेव मित्रों। सोचो इस पूरी सृष्टि में सबसे अकेला कौन है। कैलाश पर बैठा वो योगी जिसके पास न महल है, न सेना, न खजाना। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, साथ में सिर्फ नंदी। फिर भी पूरी दुनिया उसे महादेव कहती है। क्यों? क्योंकि महादेव कहते हैं कि जो अकेला चलता है वही इतिहास रचता है। आगे शिव जी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जीवन का वो सत्य बताने आया हूँ जिसे समझ लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। ये संसार भीड़ का अनुसरण करता है। सब वहीं जाते हैं जहां पहले से रास्ता बना हो, लेकिन याद रखना, रास्ते उन्हीं के लिए बनते हैं जो भीड़ से अलग चलने का साहस रखते हैं। जब तुम अकेले पड़ जाओ, जब लगे कि कोई साथ नहीं, तब समझ लेना कि ईश्वर ने तुम्हें इतिहास रचने के लिए चुना है। संघर्ष से घबराए नहीं। मित्रों, जीवन में संघर्ष आए तो घबराना मत। संघर्ष से भागना नहीं है, बल्कि उसे गले लगाना है। देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था। सारे देवता दानव भाग खड़े हुए, लेकिन शिव आगे बढ़े और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिए। अगर शिव उस दिन विष से डर जाते तो अमृत कभी न मिलता। तुम्हारे जीवन में जो मुश्किलें आ रही हैं वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, वो तुम्हें निखारने के लिए है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा कोयले की खदान में दबाकर सहकर ही चमकता है। जब समस्याएं बढ़े तो समझ जाना कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है। ईश्वर उसी को ज्यादा कसौटी पर कसता है जिसे वो सबसे मजबूत बनाना चाहता है। ऐसे आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, कल वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर कहेंगे, इसने इतना सहा फिर भी हार नहीं मानी। इसलिए संघर्ष को दुश्मन मत समझो, ये तुम्हारा गुरु है। ये तुम्हारी छिपी हुई शक्ति को जगाने आया है। जब तक तुम आराम में रहोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने कितने शक्तिशाली हो। निरंतर कर्म करते रहो। आगे ईश्वर कहते हैं कि गीता में भी कहा गया है, कर्मेण वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। आज जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। ऋषि मुनि कैलाश पर हजारों वर्ष से एक पैर पर तपस्या करते थे, क्योंकि तपस्या का कोई विकल्प नहीं है। तुम चाहते हो कि बिना मेहनत के सब मिल जाए। रोज सुबह उठो और अपने लक्ष्य के लिए 100% दो। ये मत सोचो कि आज मन नहीं है या कल से करूंगा। जो आज टालोगे वो कल बोझ बन जाएगा। देखो, गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथ ने कितने वर्ष तप किए। अगर वो 2 दिन में हार मान लेता तो आज गंगा न होती। निरंतर प्रयास से ही भाग्य बदलता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कौन सा प्रयास तुम्हारी किस्मत पलट दे। इसलिए हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो, पसीना बहाओ। जब तुम बिना फल की चिंता के कर्म करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। याद रखना, जो बीज आज बोओगे वही कल वृक्ष बनेगा। कर्म का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। डर का सामना करना चाहिए। भय क्या है? सबसे बड़ा भ्रम। डर क्या है? जो अभी हुआ ही नहीं, उसके होने की कल्पना। तुम भविष्य की एक तस्वीर बना लेते हो और उसी से डरने लगते हो। गिरना बुरा नहीं है। महादेव भी समुद्र मंथन में विष पीकर नीला पड़ गए थे, लेकिन क्या वो डर गए? नहीं, बल्कि विष को अपने गले में धारण करके सारी तकलीफों को सहन करके महादेव नीलकंठ कहलाए। गिरकर उठना ही असली योद्धा की पहचान है। जब डर लगे तो आंख बंद करके बोलो, मैं शिव का अंश हूं। फिर देखो डर कैसे भागता है। डर के पार ही तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। जोखिम लो, नई शुरुआत करो। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो। इतिहास कायरों का नहीं लिखा जाता, इतिहास उनका लिखा जाता है जो डर को पैरों तले कुचल देते हैं। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो तो तुम अपने भाग्य की एक नई लकीर खींच देते हो। अकेलेपन की शक्ति को पहचानो। मित्रों, अब सबसे जरूरी बात सुनो, अकेलापन अभिशाप नहीं है, बल्कि ये वरदान है। जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, जब कोई तुम्हारा फोन न उठाए,
जब लगे कि तुम्हारा कोई नहीं, तब समझ जाना कि महादेव ने तुम्हें अपने लिए चुना है। भीड़ में रहकर तुम वो नहीं सुन पाते जो मौन में सुनाई देता है। अकेलेपन में ही तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। महादेव कैलाश पर अकेले क्यों बैठते हैं? क्योंकि अकेले में ही ब्रह्मांड का ज्ञान उतरता है। आज जो तुम अकेले हो तो रो मत, ये ईश्वर की प्रयोगशाला है। यहाँ तुम्हारी आत्मा को तरासा जा रहा है। जब कोई साथ नहीं होता, तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी बड़ी शक्ति सोई है। सभी महान लोगों ने अपना सबसे बड़ा काम अकेले में ही किया है। ऋषियों ने जंगल में तप किया, वैज्ञानिकों ने लैब में रातें बिताई। अकेलापन तुम्हें कमजोर करने नहीं आया, ये तुम्हें स्वयं से मिलाने आया है। जिस दिन तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। इसलिए जब अकेले पड़ो तो उदास मत हो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय का महत्व क्या है समझो। अब तुम्हें वो अस्त्र दे रहे हैं जो हर मुश्किल को काट देगा। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ 5 अक्षर नहीं है, ये 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब तुम ओम नमः शिवाय बोलते हो तो तुम ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को आवाज देते हो। जब मन अशांत हो, तब डर लगे, जब लगे कि अब सब खत्म, तब आंख बंद करो और सिर्फ 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता भस्म हो जाएगी। ये मंत्र तुम्हारी कमजोरी को साहस में बदल देता है। ये तुम्हारे भ्रम को ज्ञान में बदल देता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शिव हो। सुबह उठकर, रात को सोने से पहले और जब भी कमजोर महसूस हो, इस मंत्र को अपनी सांस बना लो। फिर देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। तो याद रखना मित्रों, जो अकेला चलता है वही इतिहास रचता है। भीड़ सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन लीडर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। संघर्ष से मत भागो, कर्म करना मत छोड़ो। डर को स्वामी नहीं, अकेलेपन को अपना गुरु बनाओ और ओम नमः शिवाय नाम का जप करो। और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव के अंश हो। तुम वो हो जो असंभव को संभव कर